भारत की राह पर ऐसे अनेक वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन किया और अपने प्राण अर्पित किए। मातृभूमि की रक्षा में अर्पित किए प्राण वीरांगना अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस 20 मार्च। आज हम आपको ऐसी ही एक वीरांगना से अवगत कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को अर्पित कर दिया। इनका नाम है वीरांगना अवंतीबाई लोधी। इनका जन्म 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश के सिवानी जिले के मनकहेड़ी गांव में हुआ था। इनके पिता राव जुहार सिंह जो 187 गांव के जमींदार थे। इनकी संपूर्ण शिक्षा घर पर ही हुई थी और इन्होंने युद्ध कौशल यानी युद्ध क्षेत्र में लड़ाई के जो गुर थे उनको अल्प आयु में ही सीख लिया था। और इनका विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह लोधी के पुत्र विक्रमादित्य के साथ हुआ था। विक्रमादित्य राजकाज में उनका मन अधिक नहीं लगता था, वह धार्मिक प्रवृत्ति के थे। यही कारण है कि राज्य की जो रामगढ़ रियासत है उसकी सारे की सारे निर्णय महारानी को खुद लेने पड़ते थे। उनके पुत्र अमर सिंह और शेर सिंह अभी शैशवावस्था में ही थे यानी बहुत छोटे थे। उसी समय राजा विक्रमादित्य जो थे वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। अब महारानी के ऊपर रियासत रामगढ़ और उनके पुत्र दोनों की भार उनके कंधों पर आ गया। जैसे ही अंग्रेजी हुकूमत को ये पता चला कि राजा विक्रमादित्य की जो मानसिक स्थिति है वह ठीक नहीं है, तो उन्होंने कोर्ट ऑफ वर्ड्स की कार्रवाई करके रामगढ़ रियासत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और अपने 2 प्रतिनिधि जिनका नाम शेख मोहम्मद और मोहम्मद अब्दुल्ला है नियुक्त करके रामगढ़ में भेज दिए। रानी अवंतीबाई अंग्रेज़ों की हड़प नीति से बखूबी वाकिफ थी, अतः उन्होंने दोनों ही प्रतिनिधि यानी शेख अब्दुल्ला और शेख मोहम्मद को अपने राज्य क्षेत्र से अपनी रियासत से खदेड़ दिया। कुछ समय बाद महाराजा विक्रमादित्य की तबीयत और ख़राब हो गई और उनका देहावसान हो गया। अब महारानी के ऊपर और भी ज़्यादा भार आ गया। उसी समय सतारा, नागपुर और झांसी जैसी महत्वपूर्ण रियासतों को अंग्रेज़ों ने बलपूर्वक अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था और यही फरमान रामगढ़ में भी जारी कर दिया गया। रामगढ़ की महारानी अवंतीबाई ने इसका पुरजोर विरोध किया और उस समय मंडला के गौंड राजा शंकर शाह की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया और निर्णय लिया गया कि हमारे आसपास के जो राजा हैं, जमींदार हैं, उनको अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए एकत्रित किया जाए। और मंडला के राजा शंकर शाह ने क्रांति की घोषणा कर दी, क्रांति का आगाज़ कर दिया। 18 सितंबर 1857 को राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को अंग्रेज़ों ने तोप से बांधकर आग लगा दी। इन 2 महानुभावों की बलिदान से पूरे के पूरे मंडला और रामगढ़ क्षेत्र में क्रांति की आग धधक उठी और महारानी अवंतीबाई ने जो मंडला रियासत थी उसकी रक्षा बखूबी की। मंडला की रक्षा का दायित्व रानी ने बखूबी निभाया। अवंतीबाई ने 23 नवंबर 1857 को मंडला की सीमा में स्थित खैरी नामक गांव में रानी और अंग्रेज़ों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में डिप्टी कमिश्नर वार्डिंगटन बुरी तरह परास्त हुआ और उसको वहाँ से भागना पड़ा। और इस पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने रीवा के महाराजा की सहायता से रामगढ़ पर हमला बोल दिया और तत्काल परिस्थितियों का अवलोकन करके उस समय महारानी अवंतीबाई देवगढ़ की पहाड़ियों में पहुंची। कुछ समय बाद यानी 20 मार्च 1858 को अंग्रेज़ों ने महारानी पर हमला बोल दिया और महारानी ने अपने थोड़े से सैनिकों के साथ अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया, वीरता के साथ मुकाबला किया। और जब उन्होंने महसूस किया कि अब उनके प्राण निकट हैं यानी उनकी जो मृत्यु है वह निकट है, तो उन्होंने अपनी ही तलवार से अपने प्राण अर्पित कर दिए। तो धन्य है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण अर्पित किए और हमारी मातृशक्ति को संदेश दिया कि हम किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आत्मबल से अपने मातृभूमि की रक्षा कर सकते हैं।
आशा करता हूँ आपने मेरे द्वारा बताई गई जानकारी को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। यदि आपने मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को पसंद किया तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भी भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।